मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, आप सभी अच्छे हैं? चलिए आज हम एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं, तो आर यू रेडी? ओके, तो आप जहाँ पे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ऐसे बॉक्स निकालने हैं, ठीक है। आप अपने घर के ग्राउंड में भी जा सकते हैं, आंगन में जा सकते हैं, पोर्च में खड़े रह सकते हैं, या किसी रूम में आपको चौक से ऐसे बॉक्स निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यस, आज हम लंगड़ी खेलने वाले हैं, ठीक है। चलिए रेडी? चलिए, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? 0, यानी यहाँ पे हम खड़े रहने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ से फर्स्ट इसमें हम जाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे में हम जो लंगड़ी में जो लेते हैं ना, तो वो इधर साइड में डालते हैं, हम किसी भी एक बॉक्स में डालते हैं। फिर यहाँ से हम जंप लेते हुए वहाँ से वो उठाते हैं, फिर से रिटर्न वापस आते हैं। होता है ऐसे, होता है। निकाले आप सभी ने बॉक्स? चलिए, तो हमने यहाँ पे वो डाला, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से हम जंप करते जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 6 में हम आ गए, है ना। तो यहाँ से हमने वो उठा लिया। उठाने के बाद हम क्या करेंगे? वहीं पे अपना पैर छोड़ेंगे क्या? नहीं, एक पैर हमारा लंगड़ी में ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, होता है ऐसे। तो फिर यहीं से हम वापस होते हैं, फिर ये यहाँ से हम वापस हो रहे हैं, आ गए हम वापस। यहाँ पे हम 2 लेग्स रखते हैं, यहाँ पे भी 2 लेग्स रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 लेग्स 2 लेग्स 1 लेग्स 2 लेग्स, ऐसे करते हुए हम आते हैं। कभी कभी इधर साइड में जाते हैं, कभी इधर साइड में रहते हैं, होता है ना ऐसे। तो यहाँ से हम 1 पे हम जंप करते हुए गए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे है 7, ठीक है। और जब हम रिटर्न आते हैं तो 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अभी आप ये 10 मिनट ये गेम खेलेंगे, ओके। तो हमने ये गेम क्यों खेला है? क्योंकि इस गेम से हम कुछ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं हम? इस गेम से हम फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का आज हम फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग नंबर्स आज हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो अभी आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 27, ओके। पेज नंबर 27 हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम 28 और 29 पेज नंबर भी पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 27 का लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड नंबर। फॉरवर्ड नंबर मीन्स 0 से आगे का, 1 से आगे का नंबर तक। फॉरवर्ड मीन्स आगे जाना, और बैकवर्ड मीन्स बैक मीन्स पीछे, बैक मीन्स पीछे, बैकवर्ड मीन्स पीछे आना, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड नंबर, ओके। क्या देखेंगे हम? फॉरवर्ड नंबर। सबसे पहले 0, शुरुआत कहाँ से होती है हमारी? 0 से। तो आ गए हम 0 पे, ओके। 0, आफ्टर दैट 1, आफ्टर दैट 1 आफ्टर 2, ओके। 2 आफ्टर 3, उसके बाद हम 3 पे जाएंगे, 3 आफ्टर 4, ओके। 4 फॉरवर्ड 5 फॉरवर्ड 6 फॉरवर्ड 7 फॉरवर्ड 8 के आगे में 9, एंड 9 के बाद में है 10। यानी जो नंबर हमें दिया है उसके आगे के नंबर काउंट करना मीन्स फॉरवर्ड नंबर। समझ में आया आपको? फिर हम 0 से 10 तक, 11 से 20 तक भी पढ़ सकते हैं। जैसे 11 फॉरवर्ड 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ओके, फिर 16, ठीक है। बाद में 17, बाद में 18, 19, 20। तो 1 से लेकर 100 तक, है ना। फिर 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 आफ्टर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
ऐसे हम आगे आगे में जाएंगे तो हमें फॉरवर्ड नंबर हम काउंट कर सकते हैं। आपको फॉरवर्ड नंबर समझ में आया? जो नंबर दिया गया है उसके आगे का नंबर, ठीक है। अभी हम देखेंगे बैकवर्ड नंबर। ओके, बैकवर्ड नंबर। बैकवर्ड नंबर के लिए बैकवर्ड नंबर्स मीन्स लास्ट से आगे तक जाना, ठीक है, बैक से। तो बैक में क्या है? 10 है। ओके, 10 के पहले क्या आएगा? 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, ठीक है। उसके पहले का नंबर, जैसे यहाँ पे हमने उसके बाद का नंबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 है ना, यहाँ पे उसके पहले का नंबर, आगे का नंबर 10 के आगे क्या आता है? 9। देखिए 10 के आगे क्या आता है? 9। हम बैक जा रहे हैं ना, 10 के आगे 9 के से पहले क्या आता है? 8 से पहले 7 से पहले 6 से पहले 5, ओके, 5 से पहले 4 3 2 1, लास्ट में 0, ठीक है। यानी बैकवर्ड मीन्स जो लास्ट वाला नंबर दिया है, यानी जो पहले यहाँ पे अगर वो फर्स्टली दिया है लेकिन उसके आगे में जो नंबर आते हैं वो हमें लिखने हैं। बैकवर्ड मीन्स यानी हमें पीछे से आगे जाना है। फॉरवर्ड में हमने क्या देखा है कि आगे से हमें पीछे तक जाना है, पहले एक नंबर दिया है उसके आगे के नंबर लिखने हैं। लेकिन बैकवर्ड में हम क्या करेंगे कि जो हमें नंबर दिया है उसके जो आगे के नंबर आते हैं वो हमें लिखना है। यानी देखो ये हम पीछे आ गए हैं, बैक आ गए हैं कि नहीं? यहाँ पे हम कैसे आ गए? 1 से 10 तक, यानी छोटे नंबर से हम बड़े नंबर तक गए हैं। लेकिन बैकवर्ड में हम बड़े नंबर से छोटे नंबर तक आ गए हैं। आ गए। अभी हम 20 से लेंगे, 20, ठीक है। 20 उसके पहले 90 आता है, 90 से पहले 80 आता है, ओके। फिर 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 हो गए। ये समझ में आ गए आपको? फॉरवर्ड नंबर उसके पहले का नंबर, बैकवर्ड नंबर उसके जो आगे नंबर आता है वो हमें लिखना है। आपको एक समझ में आया? एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे फॉरवर्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। और अभी बैकवर्ड नंबर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। समझ में आया? मैं फिर से आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आपको उसमें से फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है ये मुझे बताना है, ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है, तो यहाँ पे 40 दिया है यानी बड़ा नंबर दिया है। इसके पहले जो नंबर आते हैं वो यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो ये फॉरवर्ड नंबर है कि बैकवर्ड नंबर यहाँ पे हमें लिखना है? यस, यहाँ पे हमें बैकवर्ड नंबर लिखना है, ओके। और यहाँ पे 31 दिया है तो 31 आफ्टर, यहाँ पे 31 दिया है और 40 तक हमें जाना है, यानी छोटे नंबर से हमें बड़े नंबर तक जाना है। तो ये हो गए फॉरवर्ड नंबर, ओके। और यहाँ पे 40 दिया है और यहाँ पे स्मॉल नंबर दिया है, यहाँ पे बिग नंबर दिया है, तो बिग नंबर से हमें स्मॉल नंबर तक ही जाना है। समझ में आया? तो पहले हम फॉरवर्ड नंबर देखेंगे। 31, 32, यस, काउंटिंग कीजिए आप। 33, यस, 34, वेरी गुड, 35, गुड, 36, 37, 38, 39, 40। मतलब ये क्या हो गए? फॉरवर्ड नंबर।
अभी हम बैकवर्ड नंबर की तरफ जाएंगे। ओके, 40 के पहले क्या आता है 39, 4 के पहले क्या आता है 3 और 0 मतलब 10 के पहले क्या आएगा 9। ओके, फिर 38, ओके 37, 36, यस करिए 35, 34, 33 एंड 32। समझ में आया आपको? फॉरवर्ड नंबर एंड बैकवर्ड नंबर। छोटे से बड़े नंबर तक हम काउंटिंग में गए, फॉरवर्ड नंबर, बड़े नंबर से हम छोटे नंबर तक आए, बैकवर्ड नंबर। यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, तो जो एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन दिए हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम और पढ़ने वाले हैं बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर, ओके एंड आफ्टर नंबर, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी हम देखेंगे बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर नंबर के पहले आपको नंबर लाइन में समझा के देती, ठीक है। अगर ये आपको नंबर लाइन समझा के आ गई तो आप बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर और बिटवीन नंबर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया है मैंने, 0 से लेकर 7 तक यहाँ पे नंबर राइट किए, दिखाई दे रहा है आपको 0, आफ्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अगर ये साइड से हम रीडिंग करेंगे बैकवर्ड साइड से तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अभी यहाँ पे हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट, ये यहाँ की क्या है लेफ्ट साइड है, हमारे 2 हैंड्स है ना, उसमें हम एक लेफ्ट रहता है एक राइट रहता है, ठीक है। तो उसी तरह है लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, ये इसकी साइड है। तो यहाँ पे हम इंक्रीज नंबर एंड डिक्रीज नंबर, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, तो लेफ्ट टू राइट यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जो जाते हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज यानी नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। 0 में हमने 1 ऐड किया तो 1 में 1 के बाद हमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 के बाद जैसे 1 के बाद 2 मिल रहा है, 2 के बाद हमें क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, 3 के बाद हमें क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, यानी ये हमारे नंबर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे फिर राइट साइड से यानी ये राइट साइड से बैकवर्ड नंबर से यानी 7 से लेकर जब हम 0 में आ रहे हैं तो हमारी काउंटिंग कम कम हो रही है। देखिए 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एंड 0, यानी इस साइड से नंबर बढ़ रहे हैं, ये साइड से नंबर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका यूज करके हम बिटवीन, आफ्टर एंड बिफोर नंबर पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए ये 6 है, ओके 6, 7 और 5, ठीक है। 6 से इंक्रीज नंबर क्या आ गया 7 आ गया, लेकिन 6 से डिक्रीज नंबर कौन सा आ गया है 5, यानी 6 से मोर नंबर उससे बड़ा 7 है, तो 6 के पीछे जो कम नंबर है वो है 5। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब इसमें हम बिटवीन, 6 बिटवीन है, ठीक है। आफ्टर नंबर 6 आफ्टर 7 एंड 6 बिफोर 5, ये हम समझ सकते हैं। यानी अगर ये 2 कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो गई तो हम बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर समझ सकते हैं। तो अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ये नंबर पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 नंबर दिए हैं 5, 6 एंड 7, ओके। तो ये 3 नंबर दिए हैं 5, 6 एंड 7, तो ये 6 जो है वो बीच में नंबर है, यानी जो ये 2 नंबर के बीच में जो नंबर रहता है उसको बोला गया है बिटवीन। बिटवीन मीन्स बीच का, बिटवीन मीन्स बीच का नंबर, ठीक है। अभी ये आपको समझाने के लिए नंबर है, इसके अलावा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, है ना। तो आपको वो समझने के लिए बिटवीन मीन्स बीच का, 2 नंबर के बीच का, ठीक है। और बिफोर, बिफोर मीन्स उसके पहले का, जो बिटवीन में नंबर दिया गया है उसके पहले का नंबर, उसके पहले 6 के पहले क्या आता है 5, मीन्स ये हो गया है बिफोर, ठीक है। और आफ्टर 6 के बाद क्या आता है 7, तो ये हो गया है आफ्टर।
बिटवीन, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, अभी मैं एक एक समझा के देती हूँ। ठीक है, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक आपको समझा के देती। ठीक है, पहले हम देखेंगे बिफोर नंबर। देखिए, ये बात आपको समझ में आएगी। अगर 3 नंबर नहीं रहे, 2 ही नंबर रहे तो भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 है तो 4 हम 1 से लेकर 4 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे कौन सा नंबर दिया गया है? 4 नंबर दिया गया है। ठीक है, अभी 4 का बिफोर नंबर, बिफोर मीन्स हमने देखा है उसके पहले का। ठीक है, जो नंबर दिया गया है उसके पहले का नंबर। तो 4 के पहले क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। समझ में आया? अभी 6 दिया गया है। 6 के पहले क्या आता है? हम 1 से लेकर 6 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 मिल गया हमें। अब 6 के पहले का नंबर हमें चाहिए, तो क्या है 6 के पहले? 5। ठीक है, समझ में आया? अभी 2 बिफोर हम काउंटिंग करेंगे 1 एंड 2 हमें मिल गया है। इसके पहले का नंबर क्या आ रहा है? 1। समझ में आया आपको? अभी हम लेंगे 9, तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मिल गया है हमें। तो 9 के पहले हमने किसको बोला था? 8। तो ये हो गया हमारा बिफोर नंबर। समझ में आया आपको? जो नंबर दिया रहता है उसके पहले का नंबर। अभी हम देखेंगे आफ्टर नंबर। ठीक है, उसको भी हम इसी तरह देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं आफ्टर नंबर। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया है। ये नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है? तो फिर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिफोर नंबर रहा था उस नंबर तक हम आते हैं, उसके पहले का नंबर हम लिखते हैं। लेकिन जब हम आफ्टर नंबर पढ़ते हैं तो जो नंबर रहता है उसके बाद का जो बड़ा नंबर आता है वो हमें यहाँ पे राइट करना पड़ता है ना? तो 8 के बाद क्या आएगा? 9। समझ में आया आपको? आफ्टर नंबर में जो रहता है उसके बाद का नंबर दिखाई देता है। जैसे ये ग्रीन पेन है, ये ब्लू पेन है। ये ग्रीन पहले बताया, उसके बाद क्या बताया मैंने? ब्लू, यानी उसके बाद आने वाला। ठीक है, उसके बाद वाला जो आता है उसको आफ्टर बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट अभी 6 आफ्टर। फिर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 हमें मिल गया। उसके आफ्टर में उससे बड़ा नंबर हमें, उसके आगे का नंबर हमें चाहिए रहता है ना? तो 7। अगर बिफोर रहता तो पीछे का नंबर 5 हमने लिखा रहता है। लेकिन अभी हमें आफ्टर चाहिए, यानी जो नंबर दिया है उसके आगे का नंबर, उससे बड़ा नंबर हमें चाहिए रहता है। ठीक है, अभी हम लिखेंगे 5। फिर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 से बड़ा आगे का 6। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, अभी 3 आफ्टर। फिर से हम 1 2 3 आफ्टर 4। ठीक है, फिर अभी 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल गया। उसके आफ्टर 10। समझ में आया आपको? बिफोर एंड आफ्टर। अभी मैं कुछ आपको नंबर देती, उसके आपको बिफोर एंड आफ्टर मुझे बताने। ठीक है, देखिए, अगर हमें 1 से 10 तक बिफोर आफ्टर समझ में आए तो हम 11 से 20, 21 से 30 यानी 1 से 100 तक हमें बिफोर और आफ्टर नंबर समझ में आएंगे। हमने इसके पहले काउंटिंग पढ़ी है, बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी है, फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ी है, यानी 1 से आगे आगे तक नंबर लेके जाएंगे। 1 से 100 फॉरवर्ड और बैकवर्ड 100 to 1। तो उसी तरह ये बिफोर एंड आफ्टर है। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए ये भी
ये नंबर दिया गया है। इसके बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर मीन्स इसके आगे का, आफ्टर मीन्स राइट साइड, बिफोर मीन्स लेफ्ट साइड, है ना, दाया फिर बाया। उसी तरह ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो बिफोर मीन्स उसके पहले का, तो 9 के पहले क्या आता है, हम 1 से लेकर काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आने के पहले हमने क्या बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, नंबर लिखे। तो ये 9 से पहले हमने किसको काउंट किया था, 8, ठीक है। फिर 9 आफ्टर, 9 के बाद हम किसको काउंट करेंगे, 10। वेरी गुड, समझ में आपको, ये 2 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, वेरी गुड। बताइए 6, 1 2 3 4 5 6 मिल गया। 6 के बिफोर यानी उसके पहले क्या आएगा, 5, और उसके बाद 7 मीन्स बिफोर नंबर 5 आफ्टर नंबर 7। समझ में आया। नेक्स्ट 5, 1 2 3 4 5 के बिफोर 4, ओके। 5 आफ्टर 6, यानी बिफोर और आफ्टर नंबर आपको समझ में आ गए। बिफोर मीन्स जो नंबर दिया रहता है उसके पहले का, आफ्टर मीन्स जो नंबर दिया रहता है उसके बाद का, ठीक है। अभी हम बिटवीन देखेंगे, ठीक है। अभी बिटवीन मीन्स बीच का, जो नंबर दिए रहते हैं उसके बीच का हमें नंबर राइट करना पड़ता। बिटवीन मीन्स बीच का नंबर। जैसे देखिए यहाँ पे 1 और 3 है, यानी हमें ये बीच का नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसको बोला गया है बिटवीन नंबर। बिफोर भी दिया है, आफ्टर भी दिया है, लेकिन बीच में क्या आ सकता है ये हम देखेंगे। 1 के बाद 2 आता है और 3 के पहले भी 2 आता है ना। तो इसी तरह हमें अभी बिटवीन नंबर लिखने हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है। तो फिर से हम 1 से 10 तक नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लिखे अभी हमने नंबर। अभी हमें यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है। अभी 3 और 5 के बीच में कौन बैठा है, फिर 4, है ना। देखो क्लास में हम एक बेंच पे 3 गर्ल्स बैठते हैं या 3 बॉयज़ बैठते हैं, कभी 2 गर्ल्स 1 बॉयज़ बैठता है, होता है ऐसे। तो फिर हम तीनों में से हम बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का नेम पता कर सकते हैं, होता है ऐसे। जैसे एक बेंच पे 3 बैठी है गर्ल्स, अंजलि बैठी है यहाँ पे राहुल बैठा है, यहाँ पे रिया बैठी है ना। तो ये अंजलि, राहुल और रिया, ठीक है। तो अंजलि कहाँ बैठी है, फर्स्ट नंबर बैठी है। बीच में कौन बैठे है, राहुल। लास्ट में कौन बैठी है, रिया। हम इसमें से राहुल के बिफोर कौन है, अंजलि, आफ्टर कौन है, रिया, पता कर सकते हैं हम। या रिया और अंजलि के बीच में कौन है, राहुल, हम पता कर सकते हैं ना। तो हम क्लास में भी उसी तरह, हम घर में भी जब खाना खाने बैठते हैं, एक साथ जब हम बैठते तो मम्मी खाना सभी कोई परोसती है ना। फिर हम बैठते, हमारा भाई या बहन बैठता है, पापा बैठते हैं, दादा दादी बैठते हैं, तो हम उनमें से हम काउंट कर सकते हैं कि फर्स्ट कौन बैठा है, फिर बीच में कौन है, उसके बाद कौन है, कर सकते हैं। ओके, तो हम बिटवीन नंबर अभी देख रहे हैं 3 और 4। 3 और 4 के बीच में कौन दिखा है हमें, 3 और 5, सॉरी 3 और 5 के बीच में हमें किसे देखा है, 4 को। तो हमारा बिटवीन नंबर क्या हो गया, 4। बिटवीन नंबर क्या हो गया हमारा, 4। ओके, 6 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी 6 और 8, उसके बीच में हमें कौन दिखाई दे रहा है, 7। तो बिटवीन नंबर 7, ओके। 8 और 10, 8 10, इनके बीच में 9, ठीक है। तो बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन
ये तीनों आपको समझ में आ गए? समझ में आ गए? वेरी गुड। तो इसके हमें एक्सरसाइज अभी हमें लिखनी पड़ेगी ना। तो हम पेज नंबर क्या निकालेंगे? 29 एंड 30, ठीक है। वहाँ पे हमारी एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नंबर फ्लावर्स निकाले गए हैं। देखिए 1 मिनट में समझा के देती आपको। वहाँ पे क्या दिया गया है एक्सरसाइज का? क्वेश्चन 1 है, वहाँ पे जंपिंग च्यूअप सेम नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइन। वहाँ पे जंप करते हुए हमें वो नंबर्स लिखने हैं। कौन से? मिसिंग नंबर। तो वो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द मिसिंग नंबर। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, फिल इन द मिसिंग नंबर इन अ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। पेज नंबर 29 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो वहाँ पे कुछ फ्लावर्स दे गए हैं और वहाँ पे आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नंबर लिखने हैं। इसके पहले हमने पढ़ा है 1, 3 एंड 5 दिया गया है। 1, 3, 5 दिया गया है। तो यहाँ पे हमें वो नंबर्स लिखते हुए जाना है। आप लिख सकते हैं 1 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है, ठीक है। उसके नीचे का क्वेश्चन है 9, 7, 5 दिया गया है। 9, 7, 5। फिर उसके बाद के नंबर हमें लिखने हैं, यानी ये बैकवर्ड काउंटिंग है, वो भी हम कर सकते हैं। फिर पेज नंबर 30 देखिए आप। 30 में ऊपर के इसमें हमें दिखा है वर्ड्स कम बिफोर, इसके पहले क्या आएगा? वर्ड्स कम आफ्टर, इसके बाद क्या आएगा? एंड वर्ड्स कम इन अ बिटवीन। ये 3 भी आपको क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, यानी ये लेसन की पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। समझ में आया? तो हमने क्या देखा आज के इस लेसन में? हमने क्या पढ़ा है? फॉरवर्ड नंबर, बैकवर्ड नंबर, यस, आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर, ठीक है। तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।